लेक्चर देख नहीं रहे हैं, है ना, और मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि वो लेक्चर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो आप एक काम करोगे कि जो भी लेक्चर आप देखोगे कमेंट में जाके आप हाय लिख के अपना नाम लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लेक्चर देखे हो। ठीक है, चलिए पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है डिटर्मिनेंट के बारे में। डिटर्मिनेंट के बारे में हम लोगों ने सबसे पहला जो जानकारी हासिल की थी वो था एलिमेंट, उसके बाद रो, कॉलम, डायगोनल किसको कहते हैं, और जनरल ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट किससे डिनोट करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी। उससे पहले पिछले क्लास में हम लोगों ने जो कुछ पढ़ रखा है उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। आओ बच्चों इधर, ये एक डिटर्मिनेंट है बेटा, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3, ये एक डिटर्मिनेंट है। आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखा है कि डिटर्मिनेंट के अंदर में जो ये नंबर है, इन नंबर को हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। क्या बोलेंगे इन नंबर को? एलिमेंट। यानी A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये नंबर क्या होगा आपका? एलिमेंट। उसके बाद हम लोगों ने रो डिस्कस किया था। रो डिस्कस किया था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये आपका रो हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रो हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रो हो गया। उसके बाद हम लोग रो को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी बताया था कि कौन फर्स्ट रो होगा, कौन सेकेंड रो होगा, कौन थर्ड रो होगा। तो ये पहला लाइन है बेटा, तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट रो, ये आपका सेकेंड रो और ये आपका थर्ड रो। और जो वर्टिकल लाइन होगा, खड़ा वाला लाइन होगा, उसको हम लोग क्या बोलते थे? कॉलम। तो ये आपका वर्टिकल लाइन है तो इसको हम लोग बोलते थे कॉलम। ये आपका वर्टिकल लाइन है, इसको हम लोग बोलते थे कॉलम। ये आपका वर्टिकल लाइन है, इसको बोलते थे हम लोग कॉलम। अब इधर ध्यान दो बेटा, कॉलम को रिप्रेजेंट करने का तरीका था आपका फर्स्ट कॉलम को C1, सेकेंड कॉलम को C2, थर्ड कॉलम को C3। तो ये आएगा C1 C2 और C3। क्या सारे बच्चों को क्लियर है? उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था डायगोनल। आओ बच्चों हम लोग डायगोनल के बारे में, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। अब इधर ध्यान दो बच्चों, ये जो एलिमेंट था इसको हम लोगों ने नाम दिया था डायगोनल और इनका नाम था प्रिंसिपल डायगोनल। या फिर इसी को हम लोग जानते हैं मेन डायगोनल के नाम से भी, मेन डायगोनल। क्या सारे बच्चों को क्लियर है? यहाँ तक कोई टेंशन नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था जनरल एलिमेंट को कैसे डिनोट करेंगे डिटर्मिनेंट में। आइए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। जनरल एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट, जनरल एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। जनरल एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट को हम लोग डिनोट करते थे AIJ से। I को हम लोग बोलते थे रो और J को बोलते थे हम लोग कॉलम। क्या सारे बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? I को क्या बोलते थे हम लोग? रो। J को क्या बोलते थे? कॉलम। क्लियर है? यानी अगर मान लो बेटा कि ये लिखा हुआ है 2 3, तो इसका मतलब क्या हुआ? A2 3 का मतलब हुआ कि ये सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। अगर आपको लिखा हुआ रहे A31, तो इसका मतलब क्या हुआ? थर्ड रो में है और सेकेंड कॉलम में है। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई परेशानी? मन में किसी तरह का हिचकिचाहट नहीं है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद हम लोगों ने देखा था ना सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट भी देखा था। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी हम लोगों ने निकालना सीख लिया था। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है बेटा? अगर A B C और D ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट था, इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे? प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन माइनस करके सेकेंडरी डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो A इंटू डी था, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो C इंटू बी था। क्या यहाँ तक बात हो रखी है हम लोगों का? अब आगे हम लोग आते हैं।
अब आओ बच्चों, हम लोग थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को देखते हैं। वैल्यू और एक्सपेंशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के वैल्यू को हम लोग देखेंगे और वो या फिर उसका एक्सपेंशन कैसे होता है उसको हम लोग देखेंगे। वैल्यू बोलिए या एक्सपेंशन बोलिए, दोनों बात सेम ही है। अब आओ बच्चों, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू पिछली क्लास में हम लोगों ने सीख रखा है। अब थर्ड ऑर्डर के लिए आइए, ध्यान दो बच्चों। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3, इस डिटर्मिनेंट को हम लोग डेल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डेल। अब ध्यान दो, बहुत इजी है, आपको सीखना है। ध्यान दो, इस डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के अबाउट। चाहे कोई भी आप रो ले लीजिए या फिर कोई भी एक कॉलम ले लीजिए। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट रो के नाम से। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सेकंड रो के नाम से। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? थर्ड रो के नाम से। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट कॉलम के नाम से, इसको सेकंड कॉलम के नाम से और इसको थर्ड कॉलम के नाम से। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? और हम लोग जो एक्सपेंड करेंगे या वैल्यू निकालेंगे वो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अबाउट निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालना है, इधर ध्यान दो बच्चों। हम लोग जो अभी एक्सपेंड कर रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं, वो फर्स्ट रो के अलाउंग निकाल रहे हैं। किसके अलाउंग निकाल रहे हैं? फर्स्ट रो के अलाउंग। तो इसके अलाउंग अगर आप निकालेंगे तो देखो क्या होगा। सबसे पहले A1 को पकड़ेंगे तो A1 आ जाएगा। जिस एलिमेंट को आप पकड़ोगे उसके आमने और सामने का रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। तो इधर ध्यान दो बच्चों, ये आपका एलिमेंट है A1, तो इसके आमने और सामने कौन है? एक ये वाला है और दूसरा कौन है? ये वाला है। तो ये खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या? बोलो बेटा, B2 C2 और B3 C3। क्या यहाँ तक मामला क्लियर है? क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जिस एलिमेंट को हम लोग पकड़ेंगे उसके आमने और सामने रो और कॉलम दोनों डिलीट हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा। फिर जितना एलिमेंट बचेगा उसको हम लोग लिखेंगे। अब इधर ध्यान दो बच्चों, ये वाला खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया, तो क्या क्या बचा? बोलो, B2 C2, B2 C2, B3 और C3, और उसको सेकेंड डिटर्मिनेंट के अंदर में रख देंगे। क्लियर है? अब हम लोग पकड़ेंगे सेकेंड एलिमेंट को। ध्यान दो बेटा, एक प्लस जाएगा, दूसरा माइनस और फिर प्लस जाएगा, तो ये माइनस होगा। ये रूल है, ये रूल है। माइनस, अब B1 पे आते हैं, तो माइनस B1 पे आएंगे तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि उसके आमने और सामने का रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो B1 के सामने कॉलम क्या है? ये खत्म हो जाएगा, और B1 के सामने में रो क्या है? ये खत्म हो जाएगा। तो ये वाला और ये वाला खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब बचा कौन सा? बोलो, A2 C2, A3 C3। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? पता चल रहा है कि नहीं? आ जाओ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे A2 C2, A3 और C3। क्लियर है बच्चों? फिर अब C1 पे लेंगे। C1 पे लेंगे तो C1 से पहले प्लस का साइन लेंगे, ये हो गया C1। अब ध्यान दो बच्चों, इसके सामने रो और कॉलम डिलीट होगा, तो रो तो ये डिलीट हो गया और कॉलम ये डिलीट हो गया, तो बचा बचा कौन कौन एलिमेंट? A2 B2 A3 B3। फिर सुनिए, C1 एलिमेंट है, उसके आमने और सामने जो रो और कॉलम होगा वो आपका डिलीट हो जाएगा, तो ये वाला और ये वाला डिलीट हो गया, तो बचा कौन सा? बोलो, A2 B2 A3 B3। तो ये आ गया A2 B2 A3 B3। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है? अब आपका वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? A1, फिर से सेम काम हम लोग करना है। ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में कैसे मल्टीप्लाई होगा? प्रिंसिपल डायगोनल माइनस करके सेकेंडरी डायगोनल। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? बोलो, B2 C3 माइनस इसको B3 और C2, फिर माइनस B1। इधर ध्यान दो बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करोगे A2 C3 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे A3 और C2, फिर प्लस आएगा बच्चों C1, फिर ये आ जाएगा
इसको मल्टीप्लाई करोगे A2B3 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे A3 और B2। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है? क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है? अब मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, फिर से सुनो बच्चों। जिस एलिमेंट को हम लोगों को पकड़ना है उसके आमने और सामने रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसको नहीं लेना है आपको। अब इधर ध्यान दीजिए, इस A1 को पकड़े, एक मिनट, इस A1 को पकड़े तो A1 के आमने और सामने ये वाला है और ये वाला है, डिलीट हो गया। तो कौन कौन सा एलिमेंट बचा? B2 C2 B3 C3, उसको सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट के अंदर में लिख लेना है। फिर B1 को पकड़ेंगे तो B1 को पकड़ेंगे तो ये वाला डिलीट होगा। तो कौन कौन बचेगा? A2 C2 A3 C3। फिर C1 को पकड़ेंगे तो ये वे डिलीट हो जाएगा। कौन कौन बचेगा? A2 B2 A3 B3। क्या लिख दिया मैंने? और उसके बाद सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट को आप मल्टीप्लाई करने जानते हैं, वैल्यू उसका निकालने जानते हैं। कैसे निकालना है? प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन माइनस करके सेकेंडरी डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन। क्या आपने ये सीख लिया? अच्छा एक बात और, क्या ये सिर्फ सर फर्स्ट रो के अबाउट कर सकते हैं? क्या सेकंड रो के अबाउट नहीं कर सकते? क्या थर्ड रो के अबाउट नहीं कर सकते? आप कर सकते हो। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग आप वैल्यू निकाल सकते हो, उसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अगर मान लो इस रो के अबाउट आपको निकालना है तो इस रो के अबाउट कैसे निकालेंगे? वो देखो, ये हटा दूं, उतार लिया, इसको हटा दे रहा हूं मैं, उतार लो ये। अब हम लोग आते हैं इस कॉलम के अबाउट, ध्यान दो बच्चों। अब हम लोग आएंगे इस वाले कॉलम के, यानी फर्स्ट कॉलम के अबाउट क्या करना है आपको? एक्सपेंड करना है। तो फर्स्ट कॉलम के अबाउट जब आप एक्सपेंड करोगे तो सबसे पहला A1 लोगे, डिटरमिनेंट का साइन। इधर ध्यान दो, ये फर्स्ट आपको एलिमेंट है तो आमने और सामने का रो और कॉलम क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। तो ये वाला खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया। क्या बच गया? बोलो बेटा। B2 C2 B3 और C3। क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं। फिर आएगा, देखो ध्यान दो, ये प्लस था तो फिर ये आएगा जब, तो ये माइनस होगा, तो ये आ जाएगा माइनस। उसके बाद आएगा आपको A2, और जब A2 आएगा तो A2 के आमने और सामने रो और कॉलम डिलीट होगा। तो A2 के आमने सामने कौन है? ये, और फिर A, तो क्या आ गया? B1 C1 B3 C3, B1 C1 B3 और C3। क्या यहाँ तक बच्चों को क्लियर है? अब हम लोग अगर इसको पकड़ेंगे तो ये प्लस आया, ये माइनस आया, ये प्लस आया, तो ये हो जाएगा प्लस। फिर ये आएगा A3, और जब A3 आएगा, ध्यान दो बच्चों, जब A3 आएगा तो A3 के आमने और सामने का रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो ये वाला डिलीट हो गया और ये वाला डिलीट हो गया। तो क्या बचा? देखो, ये ख़त्म और ये ख़त्म। B1 C1 B2 C2, B1 C1 B2 और C2। क्या अब आप लोग इसका वैल्यू को निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस करके इसका मल्टीप्लिकेशन, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस करके इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस करके इसका मल्टीप्लिकेशन। क्या यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को? कोई परेशानी, कोई दिक्कत, मन में किसी तरह का हिचकिचाहट, कोई दुख नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग साइन कन्वेंशन को देखेंगे। हेडिंग मारिए, साइन कन्वेंशन। ध्यान दो बच्चों, हम लोग थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को ले रहे हैं। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट में पहला एलिमेंट जो टूटेगा वो प्लस के साथ, दूसरा एलिमेंट टूटेगा माइनस के साथ, और फिर प्लस। ये अल्टरनेट साइन में जाएगा। फिर यह जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये माइनस आया तो ये प्लस, फिर ये प्लस आया तो ये क्या आएगा? माइनस, और ये क्या आएगा? अब प्लस। बात समझ में आ गई? ये अल्टरनेट साइन में जाएगा, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आप किसी भी रो के, अगर इस रो के अबाउट अगर आप तोड़ोगे तो पहले क्या लोगे? माइनस, फिर क्या लोगे? प्लस, फिर क्या लोगे? माइनस। अगर इस रो के अबाउट आपको तोड़ना है तो पहले क्या लेना है? माइनस। पहला एलिमेंट माइनस लेंगे, दूसरा एलिमेंट क्या लेंगे? पहला एलिमेंट प्लस लेंगे, दूसरा एलिमेंट क्या लेंगे? माइनस, और तीसरा एलिमेंट क्या लेंगे? प्लस। क्या बात क्लियर है?
अगर आपको तोड़ना है इस कॉलम के अबाउट, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट हम लोग तोड़ सकते हैं, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं, उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इधर ध्यान दो बच्चों, अगर आप थर्ड कॉलम के अबाउट वैल्यू को निकालेंगे तो पहला एलिमेंट मान लीजिए ये P है तो इसको पॉजिटिव के साथ लेंगे, दूसरा एलिमेंट मान लीजिए Q है तो उसको नेगेटिव के साथ लेंगे, और तीसरा एलिमेंट मान लीजिए R है तो उसको किसके साथ लेंगे, पॉजिटिव के साथ। बात समझ में आ गई क्या, यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ये आपका डिटर्मिनेंट है, ये आपका डिटर्मिनेंट है, इसका क्या निकालना है आपको, वैल्यू को निकालना है। आओ बच्चों इधर ध्यान दो, हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं ना, एक्सपेंड अलोंग R1 है ना, किस रो के अबाउट हम लोग एक्सपेंड करेंगे इसको, R1 के अबाउट, यानी फर्स्ट रो के अबाउट। जब एक्सपेंड करोगे तो देखो क्या आएगा, ध्यान दो बच्चों, देखो क्या आएगा। सबसे पहले 5 को लेंगे तो 5 के सामने में कौन आएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 5। अब 5 के आमने और सामने जो भी रो और कॉलम रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, और सारा एलिमेंट को जो बच जाएगा, सारा एलिमेंट उसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। तो इधर ध्यान दो बेटा, 5 के सामने ये खत्म हो गया और इधर ये खत्म हो गया, तो क्या आ गया बोलो, 9 और 7, 2 और 4। फिर आएगा आपका 6 के सामने में क्या जाएगा, माइनस। अभी साइन कन्वेंशन सिखाया ना कि साइन कैसे लेना है, तो 6 के आगे कौन जाएगा, माइनस, तो हम लोग माइनस रख दें, ये आ जाएगा आपको 6। अब 6 के आमने और सामने रो और कॉलम को आपको हटा देना है, तो ये आमने सामने ये कॉलम हट गया और ये रो हट गया, तो क्या बचा, 2, 7, 3 और 4, 2, 7, 3, 4। क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब आ जाइए, फिर इधर ध्यान दो, फिर इस 3 के साथ बोलो, साइन बोलो, साइन बोलो। सर ये पॉजिटिव गया, ये नेगेटिव गया, और फिर ये क्या जाएगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव जाएगा। तो ये जब पॉजिटिव जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। कौन सा नंबर है भाई, 3। अब इधर ध्यान दो, 3 के आमने और सामने कॉलम और रो दोनों डिलीट होगा, तो 3 के सामने ये है, कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो क्या बचा, 2, 9, 2, 9, 3 और 2, 2, 9, 3 और 2। क्या सारे बच्चों को यहाँ तक क्लियर है, कोई परेशानी नहीं? अभी बहुत इजी है बेटा। अब आ जाओ, ये हो गया 5। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो निकालने आ रहा, पिछले क्लास में सिखाया था। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट ये लेक्चर कर रहा है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप फर्स्ट देखोगे, सेकेंड देखोगे, तब ये थर्ड में आओगे। बात समझ में आ रही है? अब आ जाओ, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो 9 × 4 माइनस 2 × और 7, फिर -6, 2 × 4 माइनस 3 × और 7, फिर प्लस 2 × 2, फिर ये मल्टीप्लाई होगा -3 × 9। क्या आगे आप मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर इसका वैल्यू आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई में है 5। 9 × 4 कितना आएगा, 36, 2 × 7 14, -6, 4 2 8, 21, 3, 2 2 4, -27। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है? अब इधर देख, 5 घटाओ जल्दी, इंटू और 2 2, 6 × अब आगे कैलकुलेट कर लोगे, सेम तो कैलकुलेशन, फिर इसको गुना करोगे, घटाओगे, फिर जो वैल्यू आएगा आ जाएगा। क्या समझ में आ गई बात, क्लियर है? इसी को हम लोग क्या फर्स्ट कॉलम के अबाउट तोड़ सकते हैं, क्या फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप घर पे जाके कर लोगे, क्लियर, घर पे ही कर लोगे, घर पे जाके नहीं, घर पे ही कर लोगे। बात समझ में आ गई? क्या है ना कि ऑफलाइन क्लास वाला आदत अभी भी लगा हुआ है। जैसे आप ऑफलाइन क्लास में यहाँ रहते थे तो मैं आपको बोलता था घर में जाके आप काम कर लोगे, वही वाली आदत है। अब तो अभी आप घर में ही हो, घर में जाके ही काम करोगे, घर में ही काम करोगे, जाके नहीं करना है, घर में ही काम करना है। बात समझ में आ गई?
चलो अब अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। ध्यान दो बच्चों, 3, 2, 8, 9, 7, 5, 11, 10, 32। अब आप बताओ किस रो के अलोंग एक्सपेंड करें, बताओ। कोई बोल रहा C1 के अलोंग करो, कोई बोल रहा C2 के अलोंग करो, C3 के अलोंग करो। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, किसी के भी अलोंग करो आप एक्सपेंड, चाहे रो के अलोंग करो या फिर कॉलम के अलोंग करो, आपका आंसर सेम आने वाला है। बात समझ में आ गई? अब इधर ध्यान दो, इस बार हम लोग जो है ना वो सेकेंड रो के अलोंग करेंगे एक्सपेंड। किसके अलोंग करेंगे? सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड अलोंग R2। R2 के अलोंग क्या करेंगे हम लोग? एक्सपेंड करेंगे। अब इधर ध्यान दो बच्चों, आपको पता है कि ये प्लस है तो ये कैसा होगा? माइनस, फिर ये कैसा होगा? प्लस, फिर ये कैसा होगा? माइनस। क्या साइन कन्वेंशन आपने सीख लिया R2 का? ये पहले ही बताया हुआ है। अब इधर आ जाओ, 9 को हम लोग लिखेंगे 9, तो 9 के आमने और सामने रो और कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। तो 9 के आमने सामने कौन है? ये कॉलम है और ये रो है, तो ये खत्म हो गया। तो बचा क्या? बोलो बेटा, देखो ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, तो 2, 8, 10 और 32 यही ना बचा हुआ है। तो ये आ जाएगा 2, 8, 10 और 32। फिर ये देखो 9 माइनस के साथ गया तो 7 किसके साथ जाएगा? प्लस के साथ, प्लस 7 ये माइनस के साथ जाएगा बेटा। अब देखो ये सामने कॉलम खत्म हो जाएगा और ये रो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा? ये कॉलम खत्म और ये रो खत्म। फिर से बोल रहा हूँ, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो ये क्या बचा? 3, 8, 11 और 32। ये आ जाएगा 3, 8, 11 और 32। क्या यहाँ तक मामला क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आ रही है बात समझ में। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब इधर ध्यान दो बेटा, अब 5 जो जाएगा वो माइनस के साथ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस और फिर माइनस, माइनस के साथ जाएगा 5। अब ध्यान दो बेटा, इसके आमने और सामने में रो ये वाला हो गया और कॉलम ये वाला हो गया। रो ये वाला डिलीट होगा, कॉलम ये वाला डिलीट होगा, तो बच जाएगा एलिमेंट 3, 2, 11 और 10। इसको लिख लीजिए डिटरमिनेंट के अंदर 3, 2, 11 और 10। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है? अब वैल्यू निकालना है, आप निकाल लोगे वैल्यू। कैसे निकालना है? -9 इंटू इसको गुना करोगे, माइनस करके इसको, फिर वैल्यू निकालोगे, फिर इसके साथ गुना होगा। फिर आप काम कर लोगे +7, फिर इधर ध्यान दो, इसको गुना करोगे, माइनस करके इसको गुना करोगे, फिर इसके अंदर लिख लोगे। फिर ये टोटल जितना अमाउंट आएगा वो ये 7 से गुना होगा। फिर -5, फिर इसको आप गुना करोगे और फिर इसको माइनस करके इसको इस टोटल का वैल्यू निकाल लोगे, इसके साथ फिर गुना होगा, फिर सारा प्लस माइनस होके तब आपका आंसर आएगा। क्या आपने सीख लिया? बताओ यार, ये जब बेसिक पढ़ा रहा था उस समय भी सिखाया था, लेकिन तो भी हम लोग, आपको याद हो या नहीं हो, इसलिए दोबारा हम लोग आपको सिखा रहे हैं। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। सिर्फ आपको समझदारी से काम लेना है, घर पे मेहनत करना है। बात समझ, जितना पढ़ाया जाए उतना को आप पे बहुत बार बार रिवीजन करना है। अगर बार बार आप रिवीजन करोगे तभी ये चीज़ तुरंत आपसे बन जाएगा। क्लियर? देखो ये अगर 10 मिनट में बन जाए तो दिक्कत है। आप इतना प्रैक्टिस कर लो ना कि ये चीज़ जो है आपका वो 30 सेकंड में बन जाए। ये जो सॉल्यूशन है, ये जो वैल्यू निकालना है वो 30 सेकंड में बन जाए। इसीलिए आप मेहनत करो घर पे। क्लियर है? NCERT बुक उठाओ, RD शर्मा बुक उठाओ और उसको एक्सरसाइज बनाते रहो। डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज निकालो और उसको बनाते रहो। क्लियर है? अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, आप उस पर प्रैक्टिस करना। एग्जाम्पल नंबर 3, है ना? इसका आंसर को भी आप कमेंट में लिख देना, है ना? इसका जो आंसर आएगा उसको भी कमेंट में लिख देना कि सर आंसर ये आया, तब मुझे समझ में आएगा ना कि आप जगे हुए हो, आप लेक्चर देख रहे हो, है ना? अब आओ एग्जाम्पल नंबर 4,
चलो ये 2 प्रैक्टिस के लिए है, आप बनाओगे बैठ के, ठीक है। लेक्चर ख़त्म होने के बाद ही बना लोगे इसको। तो हम लोग एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम को देख रहे हैं, ध्यान दो। प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट x sin theta cos theta minus sin theta minus x 1 cos theta 1 और x is independent of a theta। अब ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो। इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि ये जो आपका डिटर्मिनेंट है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होना चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? आज़ाद होना। यानी आप जब इसको सॉल्व करोगे तो उसमें कहीं भी आपको थीटा नहीं रहना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। आइए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। लेट डेल बराबर इतना, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हम लोगों ने क्या माना? डेल माना। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, एक्सपेंड करते हैं, इसका वैल्यू को निकालते हैं। देखो कैसे निकालना है, एक्सपेंड कर दो आप, एक्सपेंड अलोंग R1। इन जनरल हम लोग R1 पे ही काम करते हैं। अब इधर ध्यान दो, तो डेल बराबर आ जाएगा R1 में पहला एलिमेंट x है आपका, तो x के सामने में प्लस आएगा, तो ये हो जाएगा x, डिटर्मिनेंट के अंदर में जाएगा। देखो x के आमने और सामने जो रो और कॉलम होगा और ये डिलीट हो गया, तो ये क्या आ गया बोलो? माइनस x, ये क्या आ गया? 1, ये आ गया 1 और ये आ गया x। फिर आएगा, इधर ध्यान दो बच्चों, ये आएगा माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए, ये वाला कॉलम खत्म हो जाएगा, ये वाला रो खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा बोलो? माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा और x। देखो बच्चों, ये साइन थीटा है, ये माइनस के साथ जाएगा, तो ये वाला कॉलम खत्म, ये वाला रो खत्म, तो माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा और x। क्या क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रही है बात? अब आ जाओ, अब हम लोग इसको तोड़ेंगे। कॉस थीटा के सामने क्या जाएगा? प्लस, तो हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। इधर ध्यान दो बच्चों, तो ये आपका कॉलम एंड हो गया, कॉलम खत्म हो गया, और ये वाला रो खत्म हो गया। ये वाला रो और ये वाला कॉलम खत्म होगा, तो एलिमेंट क्या बचा? माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा और 1, तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा और 1। क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों? समझ में आ रही है बात? अब आ जाओ, अब इसका वैल्यू को निकालेंगे। x, इधर ध्यान दो, x इस x के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर। ये 1 और 1 गुना होगा 1, और डिटरमिनेंट का तोड़ने का तरीका क्या था? प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, तो ये हो जाएगा -1, ये टूट गया। अब आ जाओ बच्चों, यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन थीटा, उसके बाद आएगा आपका, ध्यान दो, ये गुना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू साइन थीटा, बोलो। फिर ये गुना होगा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, सेकेंडरी डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस, और फिर ये वाला आ जाएगा। देखो ये एक माइनस आएगा, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस। एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, इसको मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू कॉस थीटा। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है? क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं? आप इसको उतार लो, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। इधर ध्यान दो बच्चों, डेल बराबर ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स क्यूब। ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। ये माइनस साइन थीटा है और यहाँ माइनस एक्स है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स इंटू
साइन थीटा और साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्या क्लियर है बच्चों? फिर ये वाला क्वांटिटी इसके साथ गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या यहाँ तक क्लियर है? फिर ये आएगा मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर ध्यान दो बच्चों, फिर ये क्वांटिटी इसके साथ होगा, तो देखो माइनस माइनस पहले प्लस हो गया और फिर ये जाके इससे गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन क्लियर है सबका? बस सिंपल गुना भाग है यार, कर लो। अब इधर ध्यान दो, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस, इधर ध्यान दो थोड़ा सा, ये x इंटू साइन स्क्वायर थीटा और इधर है आपका x इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इस दोनों को एक साथ आप लिखो, तो जब एक साथ लिखोगे तो ये हो जाएगा x इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस x इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या दोनों को साथ साथ लिख लिया? अब इधर ध्यान दो बच्चों, क्या ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, प्लस माइनस है, कट गया। अब इधर आ जाओ, ये डेल हो गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस, इस दोनों में से x को कॉमन कीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जन्मजात इसका वैल्यू 1 होता है, पता है ना? पूरे ब्रह्मांड के लोगों को पता है ना? पूरे ब्रह्मांड के बच्चों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब आ जाओ, डेल बराबर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू इसका वैल्यू 1, ये वाला कट गया, तो डेल बराबर क्या आ गया बेटा, माइनस एक्स क्यूब। क्या यहाँ तक क्लियर है? ये भी थीटा है, अरे बताओ, ये जो डेल का वैल्यू आया वो क्या है, माइनस एक्स क्यूब, ये कहीं पे भी थीटा है नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आया वो क्या आया, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। आपका प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। क्या सही है? यहाँ तक कंप्लीट, और कोई दिक्कत नहीं, छाप लो। अब आओ बेटा, हम लोग ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को तोड़ेंगे, यानी दूसरे तरीका भी है, उस पर हम लोग तोड़ेंगे और नाम होगा सारस रूल, है ना? चलो आओ, अब हम लोग सारस रूल, हेडिंग मारो, सारस रूल। ये रूल भी जो है वो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का, वैल्यू निकालने का तरीका है। अब आओ हम लोग सीखते हैं। इधर ध्यान दो, मान लो डेल बराबर आपको है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। क्या डिटर्मिनेंट है? अब इधर ध्यान दो, इस डिटर्मिनेंट के बाहर में फर्स्ट 2 कॉलम को आपको लिख लेना है। क्या समझ में आई बात? ये रूल है। इस डिटर्मिनेंट के बाहर में फर्स्ट 2 कॉलम को क्या करना है, आपको लिख लेना है। तो जब आप लिखोगे तो ये आएगा A1 B2 और A3, A1 A2 और A3, फिर आएगा B1 B2 और B3। अब ध्यान दो बच्चों, अब यहाँ से आपका मेन काम स्टार्ट होता है। ये जो डेल का वैल्यू आएगा वो आएगा, देखिए कैसे निकालना है। सबसे पहले आप इस प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे अगर इसको, तो ये हो जाएगा आपको A1 B2 और C3। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे इस वाले को, इस वाले रो को, तो ये हो जाएगा प्लस करके, प्लस B1 C2 A3, फिर प्लस करके फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा C1 A2 B3। क्लियर? ये आ गया आपका प्लस में। अब इधर ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, फिर माइनस करके आपको लिखना है, ध्यान दो, इस वाले सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, माइनस करके लिखो, तो ये आ जाएगा आपको माइनस, उसके बाद आएगा A3 B2 और C3।
फिर आपको इस वाले लाइन का मल्टीप्लिकेशन, तो ये आएगा आपको, देखो बच्चों, प्लस करके B3 C2 और A1, फिर प्लस करके, इधर ध्यान दो, फिर इस वाले रो का, समझ में आ रही बात, फिर इस वाले रो का, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा बोलो, ये आ जाएगा आपका C3 A2 और B1। क्या बात समझ में आई? पहले यूं करना है मल्टीप्लिकेशन और फिर माइनस करके यूं करना है, नहीं क्लियर हुआ? पहले यूं करना है मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस करके यूं करना है। ये क्या निकल गया आपका? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या बात समझ में आ गई? अब इस पे एग्जांपल देखिए, सब बात क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल बराबर ABC BCA CAB, इसी का आपको क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। अब ध्यान दो बच्चों, इसका जब आप वैल्यू निकालोगे, इसका जब आप वैल्यू निकालोगे तो पहले तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? कोई एक रो के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर दिए और वहाँ से आपको वैल्यू निकाल लिया, लेकिन हम लोग इसका वैल्यू जो है वो सारस रूल से निकालना चाहते हैं। अब आ जाओ, सारस रूल में सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको करना है कि जो दो कॉलम है उसको, दो कॉलम को यहाँ पे लिख लेना है। तो इस दो कॉलम को लिखिए, फर्स्ट दो कॉलम को, तो ये हो जाएगा A B और C, यह आ जाएगा B C और A। क्या यहाँ तक मामला क्लियर है? क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ रही है? अब इधर आ जाओ बच्चों, इसका मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस करके, इसका मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस करके, इसका मल्टीप्लाई होगा। तो इतना पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो ये मल्टीप्लाई होगा आपको ACB फिर प्लस BAC फिर प्लस CBA। क्या यहाँ तक क्लियर है? फिर माइनस आएगा, माइनस करके, अब ध्यान दो बच्चों, अब आपका मल्टीप्लाई होगा इधर से, सेकेंडरी डायगोनल से, तो ये मल्टीप्लाई होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा और फिर मल्टीप्लाई होगा A। तो ये आ जाएगा आपको, ध्यान दो, C तो ये हो जाएगा C³ प्लस A मल्टीप्लाई होगा A³ फिर प्लस B मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा B³। क्या सारा रूल समझ में आ रही? अब इधर ध्यान दो बेटा, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं ACB को ABC? अरे लिख सकते हैं यार, मल्टीप्लिकेशन है, इधर या इधर लिखो। इसको भी लिखिए ABC और इसको भी लिखिए ABC, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर माइनस, ये हो जाएगा A³ प्लस B³ और प्लस और C³। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब इधर ध्यान दो बच्चों, क्या ABC तीन बार है, ये हो जाएगा 3ABC माइनस, ये हो जाएगा A³ प्लस B³ प्लस और C³। ये भी आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन हम लोग जो आंसर लेके आएंगे वो देखो कैसे लेके आएंगे। इस दोनों से माइनस को कॉमन कीजिए, तो ये वाला क्वांटिटी जो है, ये पूरा टर्म, ये प्लस आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, माइनस को कॉमन कर लीजिए तो ये प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा A³ प्लस B³ प्लस और C³ माइनस, ये हो जाएगा 3AB और C। क्या क्लियर है बच्चों? इसी बात को मैं लिख दे रहा हूँ, इसी बात को, ये जो लिखा हुआ है इसको लिख दे रहा हूँ कि डेल बराबर आपका आया माइनस, ये आया A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC आंसर। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है? माइनस करके A³ B³ C³ माइनस 3AB और C। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देखेंगे, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 1 1। फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 है, 1 1 प्लस साइन थीटा और 1 1 1
1 प्लस कॉस थीटा, है ना। इसी का आपको क्या निकालना है, इसी डिटर्मिनेंट का क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अब इधर ध्यान दो बच्चों, आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला कि किसी रो या किसी कॉलम के अबाउट इसको क्या कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए, या फिर दूसरा आप सारा रूल से निकाल सकते हैं। तो जो भी आपको इजी होगा उसी से हम लोगों को काम करना है। बात समझ में आ गई? किससे करें बताओ? सल सारा रूल से कर दीजिए, वो तो बहुत ईजी है, वो समझ में आ भी रही है बात। कर दे रहा हूँ, आ जाओ इधर। कैसे करोगे बताओ? इसको मैं हटा दे रहा हूँ ऊपर से, इसको मान लो आप लेट और डेल बराबर इतना मान लिया। अब इस पे इस दो कॉलम को इधर लिख देना है। तो इधर जब लिखोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो बच्चों? 1 1 1 1 1 प्लस साइन थीटा और 1। क्या सारे बच्चों को क्लियर है? अब मल्टीप्लिकेशन आ गया, ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई होगा। नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो गई बात? अब आ जाओ, जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा बोलो? 1, देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा, 1 फिर इसका मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा, फिर ये मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा। क्या यहाँ तक बच्चों क्लियर है? फिर आएगा प्लस, ये एक टर्म में टूटेगा, 1 1 1 मल्टीप्लाई क्या होगा 1, फिर 1 1 1 मल्टीप्लाई क्या होगा 1। क्लियर है? यहाँ तक एक टर्म आया, आ गया। अब माइनस करके इधर ध्यान दो, अब आपका कैसा टूटेगा, ये टूटेगा, फिर ये टूटेगा और फिर ये टूटेगा। अब यूं जाएगा, तो यूं जब जाएगा तो ये आएगा, देखो क्या, 1 इंटू 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 मिलजुल के आया 1 प्लस साइन थीटा। क्या सारे बच्चों को क्लियर है? फिर आएगा प्लस, ध्यान दो बच्चों, 1 1 प्लस साइन थीटा और 1 मिलजुल के कितना आया 1 प्लस साइन थीटा। 1 1 1 मल्टीप्लाई होगा तीनों 1, तो ये हो जाएगा आपका 1, फिर प्लस 1 प्लस कॉस थीटा 1 और 1 1 1 और 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। समझ में आ रही है बात? इजी तो कितना है। अब इधर आ जाओ, इसको मल्टीप्लाई करो, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा प्लस कॉस थीटा। इस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो तो यह आ जाएगा साइन थीटा, इस साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर ये आ जाएगा 1 और फिर आ जाएगा 1। क्लियर है बच्चों? इधर ध्यान दो, ये आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 और प्लस ये 1 प्लस कॉस थीटा। अब ध्यान दो, 1 1 और 1 मिल गया क्या हो जाएगा 3, फिर आ जाएगा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर आ जाएगा, इधर ध्यान दो, माइनस, इसको जब करोगे तो आ जाएगा 3 1 1 1 3 हो जाएगा, प्लस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब इधर ध्यान दो बच्चों, ये सारा टूट जाएगा तो 3 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको -3, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। इससे इससे ये इंड हो गया, ये 3 से 3 खत्म हो गया, तो यहाँ पे बच क्या गया बताओ? बच गया आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या बचा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मैं ऊपर हटा रहा हूँ, सोए रहेंगे है ना, ऐसा काम नहीं, अभी से पूरा तैयारी के साथ जुट जाओ। अब इधर ध्यान दो बेटा, ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डेल बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान दो, अब आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। कैसा वैल्यू चाहिए? मैक्सिमम। जब आपको ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन बता रहा था उस समय में मैक्सिमम मिनिमा पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम मिनिमा हम लोग ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन में या ट्रिगोमेट्री में कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? सबसे पहला काम आपका ये है कि अगर दो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो रहे तो उसको सिंगल में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना? सिंगल में कन्वर्ट करना। आइए इस दो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को हम लोग सिंगल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। तो ध्यान दो बच्चों, इसको सिंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
और बटा में 2। क्या 2 2 कैंसिल हो गया, फिर से उतना आ गया? बताओ यार, बता नहीं रहा। ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर फार्मूला सर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या फार्मूला होता है जी? साइन 2 थीटा। याद आया कुछ भुलक्कड़ साहब? इधर ध्यान दो, ऊपर जो फार्मूला आएगा वो आएगा साइन 2 थीटा, नीचे में आ गया 2। क्लियर? अब इधर आ जाओ, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू साइन 2 थीटा। अब ध्यान दो बच्चों, साइन थीटा का रेंज आपको लिखवाया था, बताया था क्या होता है, -1 से लेके +1 तक। आपको बोला था कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1। अब थीटा के जगह पे आप कुछ भी चेंज कर दो, उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में कोई अंतर नहीं, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? अब इधर ध्यान दो, मान लो माइनस इतना और यहाँ पे लिखा साइन 2 थीटा, तब भी ये 1 तक ही जाएगा। मान लो -1, मान लो नहीं, ये -1 से लेके साइन 3 थीटा का भी वैल्यू आएगा, वो 1 तक आएगा। -1 से लेके साइन 5 थीटा का भी वैल्यू 1 आएगा, है ना। साइन 5 थीटा का -1 से कहाँ तक आएगा, 1। आप थीटा में कोई भी चेंजिंग ला दो, उसके रेंज में, उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। अब ध्यान दो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ ना कि साइन 2 थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 1। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब आ जाओ, तो इस साइन थीटा का, ये जो साइन 2 थीटा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आपको आएगा 1। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1, आंसर आएगा आपका 1/2। यानी जो डिटर्मिनेंट था उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा आपको, 1/2। क्वेश्चन लिखिए, इफ del1 इक्वल टू x साइन थीटा और कॉस थीटा, फिर है आपको माइनस साइन थीटा -x और 1, फिर है आपको कॉस थीटा 1 और x, एंड दूसरा है आपको del2। ये del2 बराबर है x साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा -x और 1, कॉस 2 थीटा 1 और x। x does not equal to 0, then for all theta belongs to 0 से π/2। अब ऑप्शन आइए, ऑप्शन नंबर ए है आपको del1 प्लस del2 बराबर -2x³। ऑप्शन नंबर बी है आपको del1 माइनस del2 बराबर x इंटू कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। ऑप्शन नंबर सी है आपको del1 माइनस del2 बराबर -2x³। ऑप्शन नंबर डी है del1 प्लस del2 बराबर -2 इंटू x³ प्लस x - 1। अब इधर ध्यान दो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है, del1 दिया हुआ है x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा -x 1 कॉस थीटा 1 और x। दूसरा है आपको del2 x साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा -x और 1 और कॉस 2 थीटा 1 और x। उसके बाद आगे है x डज नॉट इक्वल टू 0, यानी x का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 0 नहीं होगा। देन फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, यानी थीटा का जो वैल्यू है, थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से π/2 है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तब जाके आपको पूछ रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है कि del1 प्लस del2 का वैल्यू क्या होगा,
क्या इतना के बराबर होगा? डेल वन माइनस डेल टू का वैल्यू क्या होगा? क्या इतना के बराबर होगा? डेल वन माइनस डेल टू का वैल्यू क्या इतना के बराबर होगा? या डेल वन प्लस डेल टू का वैल्यू क्या इतना के बराबर होगा? कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? ध्यान दो बच्चों, ये जेई मेन 2019 का प्रॉब्लम है। क्या ये एनसीईआरटी का है? अभी आपको कुछ देर पहले करवाया ना ये सॉल्व। आप देखो, लेक्चर को पीछे करो, है ना, पीछे लेके जाओ। देखो, एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 और एक्स, ये था। इसको हम लोग एक्सपेंड किए थे तो वैल्यू आया था माइनस एक्स क्यूब। क्या वैल्यू आया था? माइनस एक्स क्यूब। लेकिन इसी को हम लोग सारा रूल से बताएंगे। अच्छा, एक बात और इस पर ऑब्जर्व करने वाली बात है, यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है। ये साइन थीटा है तो यहाँ पे साइन 2 थीटा है, यहाँ कॉस थीटा है तो यहाँ पे कॉस 2 थीटा है। क्या एंगल का ही अंतर है? यहाँ पे थीटा 2 थीटा, थीटा 2 थीटा। यहाँ पे ध्यान दो, माइनस साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, क्या एंगल का ही अंतर है? माइनस एक्स 1 और 1। कॉस थीटा कॉस 2 थीटा 1 1 एक्स एक्स। क्या चीज़ में अंतर आया? सिर्फ और सिर्फ थीटा में। एक है थीटा और एक है 2 थीटा। इसका जितना वैल्यू आएगा इसका भी सिमिलरली सेम ही वैल्यू आएगा। क्लियर? सिर्फ थीटा के जगह पे हम लोग क्या चेंजिंग करेंगे? 2 थीटा करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। और सारस रूल से भी देख सकते हो, तो हम लोग सारस रूल से बना लेते हैं। आ जाओ बच्चों, सारस रूल्स में क्या है, इस दोनों कॉलम को फिर से आपको लिखना होगा, तो लिख लेते हैं हम लोग। एक्स माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर आएगा साइन थीटा माइनस एक्स और 1। क्लियर है? क्या अब मल्टीप्लाई करने का तरीका आप सीख गए? कैसे मल्टीप्लाई करना है इस टोटल को? तो मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स एक्स और एक्स, एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई होगा ना आपस में, साइन थीटा 1 और कॉस थीटा क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या क्लियर है यहाँ तक? फिर प्लस आएगा, फिर ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 1, तो ये आ जाएगा, देखो माइनस है तो माइनस कॉस थीटा इंटू और साइन थीटा। एक टर्म में टूट गया। अब आ जाओ, माइनस करके हम लोग लिखेंगे। अब इधर से मल्टीप्लाई होगा, तो जब इधर से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा बोलो? कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या सही है बच्चों? अब आगे बढ़ो, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 1 1 और एक्स, ये हो जाएगा प्लस एक्स। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और एक्स, माइनस एक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर नहीं हो रहा है? आपको मैंने क्या बताया? पहले यूँ मल्टीप्लाई करना है और फिर यूँ करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करके फिर प्लस करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करके प्लस करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करके प्लस करना है। क्लियर? ये एक में आएगा, और जब यूँ जाओगे आप तो फिर माइनस कर दोगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस, इसका मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस, इसका मल्टीप्लाई करना है। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब आ जाओ, यहाँ ध्यान दो बच्चों, माइनस एक्स क्यूब, इससे तो ये खत्म हो गया ना, माइनस एक्स क्यूब डायरेक्ट आ गया, माइनस, इधर ध्यान दो, इस दोनों पे ध्यान दो थोड़ा सा, इस दोनों में से माइनस एक्स को कॉमन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस को एक्स को कॉमन किया, प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर ध्यान दीजिए, ये प्लस एक्स आ गया। थोड़ा ध्यान दो बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, माइनस ये हो जाएगा माइनस एक्स, और उधर आ जाएगा प्लस एक्स, ये एंड हो गया। तो डेल का वैल्यू कितना आ गया? माइनस एक्स क्यूब। सेम ही कहानी था, उस समय भी आया था आपका। अच्छा, डेल का वैल्यू माइनस एक्स क्यूब है, डेल वन का वैल्यू माइनस एक्स क्यूब है, क्या डेल टू का भी वैल्यू सिमिलरली माइनस एक्स क्यूब ही आएगा? बताओ यार, क्योंकि दोनों में आपको अंतर समझा दिया था। क्या था अंतर? कि वहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे क्या था? 2 थीटा था। बात समझ में आ रही है? अब काम करते हैं। डेल वन आया आपका माइनस एक्स क्यूब, सिमिलरली डेल टू का भी वैल्यू आएगा माइनस एक्स क्यूब। क्लियर है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका डेल वन प्लस डेल टू,
तो डेल वन का वैल्यू क्या है माइनस एक्स क्यूब, और प्लस कीजिएगा इसका भी वैल्यू माइनस एक्स क्यूब, तो डेल वन प्लस डेल टू बराबर माइनस टू एक्स क्यूब। क्या यही आपका आंसर है? फर्स्ट ही ऑप्शन आ गया। क्लियर? आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, है ना? जितने बच्चे हो सारे लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, है ना? मुझे पता चल जाता है ना कि आप लाइक और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो, है ना? हाँ, उसके बाद मैंने फर्स्ट ही बताया था ना कि मैं कैसे मानूं कि आप लेक्चर देख रहे हो। तो उसके लिए आपको काम क्या करना है, नीचे में हाई लिखना है, कमेंट में हाई लिखना है और अपना नाम लिखना है, तब मैं समझ जाऊंगा कि आप लेक्चर देख रहे हो। क्लियर है? बाय बाय।